पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर का पहला जो सेंटर है उसकी आज हमने यहाँ पे इनॉग्रल सेरेमनी की है। At this point in time, I would like to thank core of my heart my very dear brother President Ilham Aliyev for his extraordinary support in terms of establishing this Pakistan's first आसान खिदमत सेंटर। ये सेंटर जहाँ पे मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी खिदमात आम शहरी को मुहैया होंगी। मिसाल के तौर पर नादरा, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस, पुलिस, FBI और दूसरे इदारे जो हैं उनकी खिदमात यहाँ पर मुहैया होंगी। आवाम के लिए एक बेपनाह आसानी फराहम करेगा ये इदारा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने मरकज़ के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर शिजा फातिमा और दीगर हुकाम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा, खिदमत मरकज़ में एक ही छत तले 62 सहूलियात फराहम की जाएंगी। जदीद टेक्नोलॉजी से आवाम को बेपनाह आसानियाँ मिलेंगी। खिदमत मरकज़ के लिए मास्टर ट्रेनर्स ने आज़रबाईजान से तरबियत हासिल की। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी खिदमत मराकज़ बनाए जाएंगे। आवाम की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार रहना ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में स्टेट लाउंज कायम। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। स्टेट लाउंज को तामीर नौ के बाद जिद्दत के साथ नई और खूबसूरत शक्ल दी गई। डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल ज़िशान सैयद ने मुस्लिम लीग नून के सरबराह, वज़ीर दिफा और वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। We have the CyberKnife technology for the treatment of cancer at JPMC. This facility, again in partnership with charitable organizations, the Patients AIDS Foundation, we not only made it possible for this top-of-the-line cancer treatment to be available in Karachi, but we're also the only facility in the planet. बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी आवाम और पूरी दुनिया के सामने रखती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों, सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, सिंध में आदमी मियार की सेहत सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी से कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त किया जा रहा है। NICVD तर्ज के 11 अस्पताल कायम किए। सूबे में 10 यूनिवर्सिटियाँ थीं, अब तादाद 30 हो गई। सैलाब मुतासरीन के लिए तारीखी बहाली इकदाम किए। BISP वफाकी सतह पर बड़ा सोशल सेफ्टी नेटवर्क है। 1 लाख अस्ताज़ा को मेरिट पर भर्ती किया गया। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी में 28 पॉइंट्स की बेहतरी। ग्रीन पासपोर्ट रैंकिंग में 126वें पोजीशन से 98वें नंबर पर आ गया। पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी बड़ी कामयाबी, पेशरफ्त जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया बयान में कहना है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की साख में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड हुई है। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से बलाई इलाकों में एंट्री लेने को तैयार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान, शदीद सर्दी का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने कल से कराची समेत सिंध भर में भी बारिशों की नवीद सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कल से 19 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, मरी, गलियात और पंजाब के बेशतर अजला में 20 से 23 जनवरी तक बादल बरसेंगे। 21 से 23 जनवरी के दौरान बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म की रेलवे वसाइल के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत। मौशी मसाइल के बावजूद बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ारत रेलवे की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा, कलील वसाइल के बावजूद मौसर कारकर्दगी पर वज़ीर रेलवे और उनकी टीम काबिल तहसीन है। पाकिस्तान रेलवे सनत और तजारत के फ़रोग और सरमायाकारों के लिए कलीदी किरदार अदा कर सकता है। दूसरी जानिब रोहड़ी ता नौकंडी तक 900 किलोमीटर तवील नए रेलवे ट्रैक की मंजूरी। प्रोजेक्ट पर $385 मिलियन लागत आएगी। वज़ीर-ए-आज़म मई में मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे।
पाकिस्तान की तरक्की में जो रुकावट बनेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। गवर्नर सिंध ने खबरदार कर दिया, कहते हैं पाकिस्तान अब उड़ान भर चुका, ये सफर रुकने वाला नहीं। कामरान खान टिसौरी की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। 2 एडिशनल जजेस को 6 माह की तोसी दे दी गई। चीफ जस्टिस शाह आफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास, एडिशनल जज राजा गजनफर अली खान मुस्तकिल ना हो सके। करप्शन और किकबैक्स केस, परवेज इलाही समेत 9 मुल्ज़मान पर दोबारा फर्द जुर्मात। एहतसाब अदालत लाहौर में गुजरात के तरक्याती मंसूबों में करप्शन रेफरेंस पर समाअत। साबिक वज़ीर आला पंजाब अदालत में पेश हुए। अदालत ने मजीद समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जितना जुर्म उतनी सजा, जैसा संगीन इल्जाम हो उतनी संजीदा तहकीकात भी होनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट भी मुल्जिम के खिलाफ नहीं। क्या कभी किसी को जिना बिल रजा पर भी सजा हुई है? क्या रजामंदी के मुजरिम को जबरदस्ती की दफात पर सजा दी जा सकती है? जस्टिस जमाल मिनोखैल के जिना केस की समाअत के दौरान रिमार्क, सुप्रीम कोर्ट ने जिना के मुल्जिम मुदस्सिर की जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद में ईमान मिजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मतनाज़ 2 केस, प्रोसिक्यूटर और मुल्ज़मान के वकील के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वक्फे के बाद पेश न होने पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मचोका ने मुल्ज़मान की जमानत मनसूख कर दी। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सोशल मीडिया पर गलत झूठी खबर फैलाना फेक न्यूज़ के जुमरे में आता है। आर्टिकल 19 आज़ादी राय देता है। अदलिया, रियासत, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ फर्जा सराई की इजाज़त नहीं देता। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है मनगढ़ंत गैर मुसद्दिका झूठी खबरों की तशहीर पर कानून फौरी हरकत में आएगा। कराची में गैर कानूनी पोर्शन माफिया और सहूलतकारों की घेरा तंग। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी एंटी करप्शन के रेडार पर आ गया। एंटी करप्शन का SPCA डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के दफ्तर पर छापा। अहम सबूत हाथ लग गए। एंटी करप्शन ने अहम फाइलें अपने तहवील में ले ली। बसंत आई, लाहौरियों के लिए जश्न और छुट्टियों की बहार लाई। बसंत के हफ्ते लंबी छुट्टी का इम्कान। 5 से 8 फरवरी तक तातीलात की तजवीज़ ज़ेर गौर। 5 फरवरी यौम कश्मीर की छुट्टी, 6 फरवरी को खुसूसी छुट्टी देने पर गौर। 7 और 8 फरवरी हफ्ता इतवार के रोज़ लाहौर में दफातर और तालीमी इदारे बंद होते हैं। सोना रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने के बाद सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत 3,700 रुपए कमी से 4,82,462 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,172 रुपए कम होकर 4,13,633 रुपए का हो गया।